प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अमित कुमार चौबे अपने श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक दिव्य जानकारी दूंगा शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। हमारे शास्त्रों में दशानन रावण को जो ये रावण नाम मिला था वो इस स्तोत्र के पाठ करने से ही मिला था। लाइनें मैं आपको बताऊंगा, से आप स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वह डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। यदि आज मैं आपको इसके पाठ के दिव्य प्रयोगों के बारे में बताऊंगा। 17 श्लोकों से निर्मित यह स्तोत्र दशानन रावण ने इसकी रचना की थी और बहुत ही पीड़ा के समय में रावण ने इस स्तोत्र को रचा था, जिस कारण यह स्तोत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। जब कभी आप किसी पीड़ा में हों, सांसारिक या मानसिक कष्ट से पीड़ित हों, तो आप इस स्तोत्र को सुने, गाएं या श्रवण करें तो इसका आप बहुत लाभ उठाएंगे। इसके मुख्य लाभ मैं आपको आज बताऊंगा। यदि आप नवग्रहों की पीड़ा से पीड़ित हैं, जन्म कुंडली में काल सर्प योग, विष योग या राहु केतु द्वारा अन्य दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, श्रवण करें तो आपको लाभ होगा। और इसको श्रवण करने का समय है प्रातः काल और सायंकाल में जो प्रदोष काल होता है, उस समय ही इसका श्रवण करना चाहिए। और चूंकि रावण ने इसको बड़े ही पीड़ा में तेज आवाज में गाया था, तो उच्च स्वर में इसका पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और यदि नृत्य करते हुए इसका गान करें तो इसका और लाभ होता है। परंतु ध्यान रहे, केवल पुरुष ही नृत्य करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, बाकी हमारी माताएं इसको श्रवण कर सकती हैं। दूसरा प्रयोग, यदि आपके अंदर आत्मबल की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जीवन के प्रत्येक चरण में आजकल कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास आत्मबल कम है तो आप प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, श्रवण करें उच्च स्वर में। आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और श्रवण करने के बाद, गाने के बाद भगवान शंकर की पूजा करें, ध्यान करें और मन में कोई भी किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें। तीसरा प्रयोग, यदि आपके पास धन संपत्ति की कमी है, भौतिक सुखों की कमी है, धन जमीन संपत्ति की कमी है, तो इस स्तोत्र में बताया गया है कि जो कोई भी इसका पाठ करता है प्रदोष काल में, तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। और यदि आपके शत्रु अधिक हों, विरोधी गण अधिक हों, उस तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आप इसका अचूक लाभ उठा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। बड़े से बड़े राक्षसों का, असुरों का भगवान शंकर ने नाश किया है। स्मरक्षिदम पुरक्षिदम भवक्षिदम मखक्षिदम गजक्षिदांधकक्षिदम तमंतकक्षिदम भजे। इस महान स्तोत्र में बताया गया है कि हे प्रभु भोलेनाथ, आपने बड़े से बड़े असुरों का नाश किया है। आपकी पूजा करने वाले को किस चीज़ का भय हो सकता है। यदि आप सांसारिक पीड़ा से पीड़ित हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से पीड़ित हैं, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करें, ज्ञान करें
आप देखेंगे कि आपकी समस्त बाधाएं भगवान शंकर भोलेनाथ हर लेंगे। आप जीवन के विभिन्न कष्टों से पीड़ित हैं तो उच्च स्वर में इसका गान करें, श्रवण भी कर सकते हैं। कान में लीड लगाकर इसका सुनने मात्र से ही आपके अंदर परम आत्म बल की प्राप्ति होगी। ये दिव्य प्रयोग है, कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है। प्रतिदिन यदि आप इसका स्तोत्र करें, आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो, डर लगता हो, भय लगता हो, आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, जिसके व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होते हैं वो व्यक्ति डर, भय, चिंता, मन अस्थिरता से पीड़ित रहता है, उसकी माता कष्ट में रहती है। इस प्रकार इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर का कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शंकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कुछ सावधानियां हैं इस स्तोत्र को सुनने पढ़ने की। कभी भी किसी भी समय इसका पाठ गान ना करें। प्रातः काल और सायंकाल में इसका श्रवण करें, गायन करें। प्रतिदिन यदि आप इसका पाठ ना कर सकें तो इसका हिंदी अनुवाद भी आप कर सकते हैं जो पुस्तक में आता है, और धीरे धीरे 2 या 3 श्लोक प्रतिदिन कंठस्थ करने की इच्छा करें। और जिस दिन आप इसके स्त्रोतों को कंठस्थ याद कर लेंगे, आप एक दिव्य अनुभूति का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि इस स्त्रोत का पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। और अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ स्त्रोत ऐसे हैं जो आपके सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस परम पावनी भगवान शंकर के स्त्रोत का पाठ करें। भगवान शंकर को अति प्रिय है। जिस प्रकार रुद्राष्टकम, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने चरितमानस में की है, उसी प्रकार रावण द्वारा रचित ये स्त्रोत बड़ा दिव्य है, अनुभूत है। इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। और जब कभी भी आप किसी पीड़ा से व्याप्त हो, व्याधि से व्याप्त हो, इस स्त्रोत का पाठ करने से आपको परम शांति मिलेगी। और अंतिम उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप वाणी दोषों से पीड़ित हैं, हकलाते हैं, आपका बालक, आपकी संतान किसी कक्षा में, समाज में सही प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित ना कर पा रहा हो, आप अच्छा वक्ता बनाना चाहते हो, वाणी दोष से मुक्त दिलाना चाहते हो, तो आप अपने पुत्र को, संतान को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने का प्रशिक्षण दीजिए। प्रतिदिन 1 या 2 श्लोक याद करने को दीजिए। यदि आपका संतान, आपके पुत्र प्रतिदिन यदि सायंकाल में, प्रदोष काल में इसका पाठन करें, श्रवण करें, तो निस्संदेह ही आपके संतान की वाणी दोषों से निजात पा पाएंगे। आपके पुत्र, आपके संतान एक अच्छा वक्ता बन पाएगा। समाज में उसकी बातों को, उसके वाणी को लोग सुनना पसंद करेंगे। उसके वाणी में दिव्यता आ जाएगी। साक्षात महासरस्वती की कृपा प्राप्ति होती है इस वाणी में संबंधी। क्योंकि इस स्तोत्र में बताया गया है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से, ध्यान करने से सभा मंत्र मुग्ध हो जाती है और सभा के लिए, स्तोत्रों के लिए जनता को उसकी वाणी प्रिय लगने लग जाती है। तो लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली की कृपा, धन, वाणी सुख और शक्ति की प्राप्ति यदि आप चाहते हैं तो दशानन रावण द्वारा, जो कि एक महान विद्वान, महान शास्त्रज्ञ और महान ज्ञानी था, अहंकारवश वो समाप्त हो गया अपनी इस धरती से। लेकिन भगवान शंकर का प्रिय भक्त था और भगवान शंकर से कहा था दशानन रावण ने कि जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, तो हे प्रभु, वो किसी भी अवस्था में हो, पीड़ित हो, उसका कष्ट आप दूर कर लेना। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा था और भगवान शंकर ने कहा था कि बहुत प्रिय है। आप स्वयं भी इसको सुन सकते हैं और अपने अंदर एक ऐसा तरंग का अनुभव कर सकते हैं। इस स्तोत्र का सुनने मात्र से ही हमारे शरीर के समस्त ध्वनियों को, कोशिकाओं को जागृत कर देने का कार्य। यदि आप मस्तिष्क रोग से पीड़ित हैं, माइंड से संबंधित कोई रोगों से पीड़ित हैं, यदि आपका मन स्थिर नहीं रहता, तब भी आप इस स्तोत्र का श्रवण करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा। निलिम्प निर्झरीधरस्तु नोति कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरम श्रियम जगद्दुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंब कंठ कंधली रुचि प्रबद्ध कंधरम
स्मरक्षिदं पुरक्षिदं भवक्षिदं मखक्षिदं गजक्षिदान्धकक्षिदं तमन्तकक्षिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी ऋषप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। इसी प्रकार बड़ा आनंददायी ये स्त्रोत है। आप पढ़ें, अपने बालकों को, संतानों को इसको पढ़ने का अवसर दें, सनातन संस्कृति को बढ़ावा दें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे राधे।